नमस्कार, मैं हूं अंशिका और आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। 2019 के इन आम चुनावों में बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेताओं लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की छुट्टी कर दी है। बीजेपी ने इन दोनों को टिकट नहीं दिया और इसी के साथ इन्हें मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया गया। इसके बाद एक तरफ जहां विपक्ष बीजेपी पर वरिष्ठों का अनादर करने का आरोप लगाता रहा, तो वहीं दूसरी तरफ आडवाणी चुप्पी साधे बैठे रहे। लेकिन अब आडवाणी ने एक ब्लॉग लिखकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट नाम के शीर्षक से प्रकाशित इस ब्लॉग में क्या कुछ कहा आडवाणी ने और इस पर पीएम मोदी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने इन आम चुनाव में गुजरात के गांधीनगर से आडवाणी की जगह अमित शाह को चुनावी मैदान में उतारा है। आडवाणी ने पत्ता साफ होने के बाद चुप्पी साध ली थी, लेकिन 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस से पहले उन्होंने एक लंबा चौड़ा ब्लॉग लिखा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने इन आम चुनावों में आडवाणी की जगह गांधीनगर से अमित शाह को टिकट दिया है। टिकट न मिलने के बाद आडवाणी ने चुप्पी साध ली थी, लेकिन पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल से ठीक पहले उन्होंने एक ब्लॉग लिखकर अपने मन की बात कही। मोदी सरकार का विरोध करने वाले राजनीतिक स्वरों को राष्ट्र विरोधी करार देने के चलन को लेकर छिड़ी बहस के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता की हालिया टिप्पणी बेहद अहम मानी जा रही है। नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट यानी कि राष्ट्र प्रथम फिर पार्टी और अंत में स्वयं शीर्षक नाम से प्रकाशित इस ब्लॉग में आडवाणी लिखते हैं, भारतीय लोकतंत्र का सार विविधता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सम्मान है। अपनी स्थापना के समय से ही भाजपा ने राजनीतिक रूप से असहमत होने वालों को कभी दुश्मन नहीं माना, बल्कि उन्हें प्रतिद्वंदी ही माना है। जाहिर सी बात है कि जैसे आजकल बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलने पर किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रद्रोही करार दे दिया जाता है, उसी पर आडवाणी कटाक्ष कर रहे थे। आडवाणी आगे लिखते हैं, बीजेपी ने कभी भी अपने आलोचकों को दुश्मन या फिर देश विरोधी नहीं करार दिया। मेरी इच्छा है कि हम सभी देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत बनाने के मकसद से आगे बढ़ें। चुनाव लोकतंत्र का पर्व होते हैं, यह बिल्कुल सच बात है, पर इसके साथ ही यह भारतीय लोकतंत्र के सभी भागीदारों के लिए आत्मनिरीक्षण का भी मौका होता है, जिसमें राजनीतिक दल, मीडिया और चुनाव प्रक्रिया को अंजाम देने वाले अधिकारी समेत अन्य संबंधित लोग भी होते हैं। एक तरफ जहां मोदी की धुर विरोधी ममता बनर्जी ने इसका स्वागत किया, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि आडवाणी जी ने सही मायने में बीजेपी के सार को पेश किया है। उन्होंने पार्टी को राह दिखाते हुए देश पहले, फिर पार्टी और सबसे बाद में स्वयं को रखने का मंत्र दिया। मुझे बीजेपी के कार्यकर्ता होने पर गर्व है। साथ ही इस बात का फख्र भी है कि आडवाणी जी सरीखे महानुभावों ने पार्टी को मजबूत बनाया है। गौरतलब है कि इन चुनावों में बीजेपी ने आडवाणी के साथ साथ मुरली मनोहर जोशी और कलराज मिश्र जैसे नेताओं का भी टिकट काट दिया। मुरली मनोहर जोशी ने अपनी टीस खुलेआम जाहिर की, लेकिन आडवाणी ने ब्लॉग लिखकर जिन सधे हुए शब्दों में बीजेपी की हाल की नीतियों और मोदी सरकार पर जो निशाना साधा है, वो वाकई काबिले तारीफ है।